जय हिंद साथियों, मैं विनीस पारा सर। साथियों, बांग्लादेश की कोर्ट आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को साथियों इन्होंने डेथ सेंटेंस दे दी है, फांसी की सजा दे दी है। और साथियों, ये वही कोर्ट है जिसकी स्थापना खुद शेख हसीना ने 2010 में की थी। और इसकी स्थापना साथियों बांग्लादेश में इसलिए की गई थी कि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उस समय ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी देशद्रोही थे जो पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिए इस कोर्ट की स्थापना शेख हसीना के द्वारा की गई। और साथियों, आज इसी कोर्ट ने आईसीटी ने ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो आज के समय हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं, इन्हें डेथ सेंटेंस दी गई है। और साथियों, जब इन्हें डेथ सेंटेंस यानी कि कोर्ट में जब जज इनका जजमेंट पढ़ रहे थे तो यहाँ पर वकीलों ने इस तरीके से ताली बजाकर स्वागत करा। मैंने इस तरीके के दृश्य पूरी दुनिया में किसी कोर्ट में नहीं देखे जैसे यहाँ पर बांग्लादेश की कोर्ट में आज देखने के लिए मिले हैं। आप ये वीडियो देखिए। For all these three counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. साथियों, ये जो वकील यहाँ पर ताली बजा रहे, इससे बिल्कुल एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आज के समय ये सोसाइटी कितनी रेडिकल हो गई है, कितने एहसान फरामोश हो गए हैं। जिस व्यक्तित्व ने, जिस शेख हसीना ने अपना पूरा जीवन बांग्लादेश के लिए खपा दिया, जिसकी फैमिली, जिसके पिताजी ने अपना पूरा जीवन बांग्लादेश के लिए लगा दिया। शेख हसीना ने बांग्लादेश के लिए इतने काम किए हैं, इतना डेवलपमेंट बांग्लादेश के लिए किया है। इनके मुकाबले यदि बांग्लादेश में कोई लीडर ढूंढा जाए जिसने बांग्लादेश के लिए इतना काम किया हो तो कोई दूर दूर तक भी नहीं मिलेगा। फिर भी यदि बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस यहाँ दिया है तो इस तरीके से ये रेडिकल लोग ताली बजाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि हमें तो ये सिखाया जाता है किसी की भी डेथ में यानी कि खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। खैर साथियों, बांग्लादेश की सरकार ने अब अपने देश की जनता को ये चूरन बेचना शुरू कर दिया है कि भाई हमारे कोर्ट ने तो शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दे दिया है, फांसी की सजा दे दी है, लेकिन आज के समय शेख हसीना बैठी हुई हैं भारत के अंदर। और भारत के साथ बांग्लादेश और भारत की एक ट्रीटी है यानी कि प्रत्यार्पण को लेकर। और अब बांग्लादेश ने इसी ट्रीटी का हवाला देते हुए भारत सरकार को एक लेटर लिखा है, यानी कि बांग्लादेश का जो कानून मंत्रालय, इन्होंने भारत सरकार को एक लेटर लिखा है। और इसमें यह कहा गया है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, इस ट्रीटी के अनुसार अब शेख हसीना जी को बांग्लादेश के हैंड ओवर किया जाए। और यदि भारत ऐसा नहीं करता है तो ये बांग्लादेश की जनता के खिलाफ भारत का अनफ्रेंडली जेस्चर होगा, ये बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है। साथियों, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रीटी आज के समय एग्जिस्ट करती है, मैंने ये ट्रीटी अपने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री पर जाके मैंने जब ये देखी तो इसका आर्टिकल 6 यदि आप पढ़ते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रत्यार्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन से इनकार किया जा सकता है, मना कर सकते हैं इफ यदि वह अपराध जिसके लिए प्रत्यार्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन की मांग की गई है वो राजनीति यानी कि राजनीतिक प्रवृत्ति का वो अपराध हो। और इसके ये आगे नीचे पॉइंट लिखे हुए, यानी कि इसमें साफ साफ पहले ही सेंटेंस में ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भारत चाहे तो शेख हसीना जी को बांग्लादेश को दे सकता है और भारत चाहे तो शेख हसीना जी को बांग्लादेश को नहीं दे सकता। ये प्रावधान है इसके अंदर। लेकिन फिर भी अब इन्होंने अपने देश की जनता को एक चूरन बेचना शुरू कर दिया है ताकि ये अपनी जनता को, ये बांग्लादेश की जनता को भारत के खिलाफ और ज़्यादा भड़का सकें। और अभी साथियों, जब शेख हसीना जी को ये सजा सुनाएगी, शेख हसीना जी की तरफ से भी रिप्लाई आया, इन्होंने ये कहा है कि जो बांग्लादेश में आज के समय जो हो रहा है ये राजनीति से प्रेरित है। और अभी 2 दिन पहले ही शेख हसीना ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि यदि बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक सरकार नहीं बनी, बांग्लादेश में चुनाव नहीं कराए गए तो बांग्लादेश बिल्कुल वही पाकिस्तानी स्टाइल हाइब्रिड रिजीम बन जाएगा। और इनका ऐसा क्यों कहना था? क्योंकि साथियों, आज के समय जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ हैं, ये मुखिया हैं, ये यहाँ पर ये डिसाइड करके जाना चाहते हैं यानी कि ये एक बात सुनिश्चित बिल्कुल करके जाना चाहते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी ना हो, यानी कि जो इनकी पार्टी है अवामी लीग, ये चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए आप देखोगे कि अभी फरवरी में जो बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, इससे पहले ही शेख हसीना को यहाँ पर ब्लॉक करने वाली स्थिति है, यानी कि शेख हसीना को ब्लॉक कर दो और फिर इनके जो आका यानी कि जो अमेरिका यहाँ बांग्लादेश से चाहता है कि यहाँ पर एक सेंट मार्टिन नाम का जो बांग्लादेश का आइलैंड है वो अमेरिका को बांग्लादेश दे दे, क्योंकि
वो प्रपोजल शेख हसीना के सामने भी अमेरिका ने रखा था, लेकिन शेख हसीना ने मना कर दिया और इसका परिणाम ये है कि इनकी सरकार भी गिर गई और आज के समय ये भारत में यानी कि शरण लेके रह रही हैं। और ये काम ये मोहम्मद यूनुस से आज के समय अमेरिका कराना चाहता है और अमेरिका ये बिल्कुल डिसाइड करना चाहता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना जी की एंट्री ना हो, ताकि ये मोहम्मद यूनुस से अपना काम निकाल सकें। और यदि मोहम्मद यूनुस ये काम नहीं करते तो आप बहुत जल्दी देखोगे कि मोहम्मद यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ेगा। इस पे साथियों भारत सरकार ने जो रिप्लाई दिया है, भारत सरकार का रिप्लाई ये आया है कि जो बांग्लादेश की कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, ये हमने इस पर संज्ञान लिया है। और भारत का साथियों सीधा सीधा यहाँ ये कहना है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक घनिष्ठ पड़ोसी मित्र है, इसलिए बांग्लादेश के लोगों के लिए जो सर्वोत्तम उनका जो हित होगा उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उनके देश की शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता के लिए हम पे जो भी होगा हम वो करेंगे। साथ ही हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ते रहेंगे। यानी कि भारत सरकार ने कह दिया कि जो बांग्लादेश की जनता के हित में होगा हम वो करेंगे, ना कि बांग्लादेश की सरकार आज क्या सोचती है। अब साथियों देखना ये होगा कि बांग्लादेश की जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है, क्योंकि अब से पहले ये सभी इसी तरीके के निर्णय पाकिस्तान में दिए जाते थे, लेकिन अब बांग्लादेश भी क्योंकि एक रेडिकल सोसाइटी बन गई है और बांग्लादेश में भी अब शुरुआत हो गई है कि ये अपने पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा इन्होंने यहाँ पर देनी शुरू कर दी है। हालांकि शेख हसीना के फादर को किस तरीके से बांग्लादेश में मारा गया था वो सबको इस स्टोरी का पता है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ये फिर से एक बार बांग्लादेश जा पाती है नहीं। इस पर हमारी निगाह होगी कि आने वाले समय में इस एरिया में क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर चाहता है कि जो बांग्लादेश का ये सेंट मार्टिन यहाँ पे जो एक आइलैंड है, अमेरिका बांग्लादेश से ये चाहता है, क्योंकि अमेरिका को इस रीजन में अपना एक सैन्य बेस बनाना है। क्योंकि शेख हसीना ने वो अमेरिका को नहीं दिया, क्या मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश के हाथों बिक जाएंगे, जैसे पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इन्होंने अपने आप को अमेरिका के हाथों बेच लिया। इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।